मैं कह रहा हूं ना, आने वाले 10 साल, अगर आपने इन 10 सालों में परमेश्वर को पकड़ लिया, पवित्रता, अगले 10 साल में जो शैतान के हथियार होंगे वो भी टॉप लेवल होंगे। अलग व्यभिचार का अलग लेवल आपको दिखेगा। आज अगर दो लड़के जा रहे हो तो आपको मालूम है कि दोस्त हैं, लेकिन आने वाले 5 साल में आपको मालूम नहीं होगा कि दोस्त हैं कि दोस्त हैं। समझ आ रही कि नहीं? कि दोस्त हैं कि दोस्त हैं, कि दोस्ती है कि बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड जा रहे हैं। ऐसा होगा, खुल के लोग अपना इकरार करेंगे कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। पाप टॉप पे होगा, शैतान पूरा जोर लगाएगा। शैतान को ये मालूम है उसका अंत टाइम नेड़े है, नजदीक। अगर उसके हथियार बढ़ गए तो वो, आप सुनो मेरी बात, मूर्ख होते हैं वो व्यक्ति जो आने वाले सिस्टम को देखकर भी तैयारी नहीं करते। पंद्रह साल पहले, 14 साल पहले ऐसे में बैठा अपनी टीम के साथ, मैं उनको बोल रहा हूं कि आने वाले समय में ऐसा होगा कि हम हमारी चर्च को 50-100 लोग आते थे तब चर्च में। मैंने कहा कि ऐसा होगा आने वाले समय में कि हमें बहुत सा राशन इकट्ठा करना पड़ेगा, और कोविड टाइम में वो प्रोफेटिक वर्ड पूरा हुआ। और ऐसे कई प्रोफेटिक वर्ड हैं जो कभी भी मीडिया में नहीं आए, जो सिर्फ लोगों को बोले गए थे, जो सिर्फ उस समय हर चीज डॉक्यूमेंट्री नहीं बनती थी, हर चीज कैमरे पे नहीं थी। हालेलुया। क्योंकि मुझे परमेश्वर विजन दिखाता था कि आसमान से एक ड्रैगन उतर रहा है और उसके बाद लोगों को खाने की शॉर्टेज है। तो मैं उनको बोलता था कि हमें खाना देना पड़ेगा, बहुत हमें खाना रखना पड़ेगा। तकरीबन 10 लाख मील्स, 10 लाख लोगों का खाना हर महीने खामरा चर्च से जाता है। आप लगा लो हिसाब, हर महीने। और वो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। अगर मैं आपको राशन के बिल दिखाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। वो राशन के बिल करोड़ों में है, जो कॉन्टिन्यू रोज राशन आता है, एवरीडे, हर ब्रांच में। यहां पर 24 आवर रहने के लिए, लंगर के लिए सारी व्यवस्था है। जब परमेश्वर आपको बता रहा है कि आने वाले समय में क्या होगा, तो फिर क्यों हम तैयारी ना करें? अगर हमारे बच्चे प्रेयर में नहीं, हम क्यों उनकी स्क्रीनिंग नहीं करते? क्यों उनको प्रेयर में नहीं बिठाते? हम क्यों इंतजार करते कि वो पहले बिगड़े और फिर हम उनको सुधारें? क्योंकि ये पढ़ाई कर रहे हैं, ये तो फलानी चीज कर रहे हैं। कुछ भी करो, पढ़ाई करो, आप बिजनेस करो, आप मिनिस्ट्री करो, ये सारी चीजें करो, लेकिन जो प्रेयर टाइम है वो क्यों किसी का खत्म होना चाहिए? राजा दाऊद कहता है, मैं दिन में 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। डैनियल प्रधानमंत्री का तकरीबन पद उसके पास था, फिर भी वो दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने जाता था। उसको लीगली काम थे, पूरे उसको देश को संभालना था, लेकिन फिर भी वो 3 बार परमेश्वर की प्रेजेंस में जाता था। दाऊद राजा होने के बावजूद दिन में 7 बार उसकी स्तुति करता था। तो कौन है यहां पे जो दाऊद राजा से ज्यादा अमीर और ज्यादा बिजी हो सकता है? जिसको पूरा देश संभालना है, वो 7 बार स्तुति कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? जब हमें मालूम है कि फ्यूचर में शैतान के हथियार बढ़ेंगे और ब्लेसिंग भी बढ़ेगी, सामर्थ भी बढ़ेगी, परमेश्वर के काम भी बढ़ेंगे, तो क्यों ना मैं अब से तैयारी करूं अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। हालेलुया। मेरे परिवार में बच्चा, वो 5 साल का हो, वो 8 साल का हो, उसको रोज फायर प्रेयर करना और रोज बाइबल पढ़ना उसको जरूरी है। ये रूल है मेरे घर का। आप क्यों उसको जवान होने देंगे और बिगाड़ेंगे और उसके बाद सुधारने की कोशिश करेंगे? बाइबल कहती है, अगर तो बच्चे को बचपन से ही उस मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, जब वो अपनी जवानी में आएगा उस मार्ग से कभी नहीं हटेगा, कभी नहीं हटेगा, परमेश्वर ने कहा। क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग, उसका जो बड़ा होना है, वो उसी चीज के अंदर हुआ है। आमीन। तो क्यों हम इंतजार करेंगे? जब मुझे एक प्रोफेटिक वर्ड मिलता है कि आने वाले 10 साल ये बिल्कुल पाप में लोग झूमेंगे और उतनी ही शॉर्टेजेस होंगी, मसीह लोग चमकेंगे और मसीह लोगों के पास ज्यादा पावर्स होंगी, सुपरनैचुरल एबिलिटीज होंगी जो पहले नहीं थी, ज्यादा प्रोफेटिक वर्ड्स होंगे, तो क्यों नहीं मैं परमेश्वर की प्रोफेटिक वर्ड के हिसाब से अपना काम करूं? हालेलुया, हालेलुया।
जब मुझे मालूम है कि परमेश्वर क्या कह रहा है, फिर उसको समझ के, फिर सुन के, फिर इग्नोर करना और उसके बारे में स्टेप ना लेना, और जब वो चीजें घट जाएं तो फिर रोना और फिर प्रेयर लाइन में खड़े होना कि मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कर लो, मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना कर दो। आपको पहले मालूम है, आपको बताया गया है कि शैतान नाराज चल रहे हैं। वो शादी में रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं ना, मानते नहीं फिर लोगों के। हालेलुया। आपको मालूम है शैतान नाराज है, उसे मालूम है कि कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है, उसे मालूम है जो रूहें बच रही हैं वो होलसेल में बच रही हैं, जो काम हो रहे हैं वो अजीब तरीके से हो रहे हैं, जो लोगों का विश्वास है वो पहले जैसा नहीं, कहीं अधिक ऊपर है। वो भी अपने तरीकों को अपनाएगा। अगर सन 62 में डंडों से लड़ाई करते थे, बंदूकों से लड़ाई करते थे, अगर आज डंडे बंदूकें चलाएंगे तो क्या जीत पाएंगे? वेपन्स बढ़ गए, बायोलॉजिकल वेपन आ गए। अब तो ये चाइना ने चलाया, किसी ने चलाया, ये एक वेपन था, एक हथियार था। तो जो अगर वेपन्स का ताकत वो अजीब तरीके की कर रहे हैं, तो दूसरे देश को भी वो ताकत बढ़ानी पड़ती है। अगर किसी ने परमाणु बम छोड़ा है तो दूसरे देश को बताना पड़ता है कि मेरे पास भी परमाणु बम है, हम चलाएं या ना चलाएं, हमारे पास भी है। कोरिया कहता है हमारे पास भी है, अमेरिका कहता है हमारे पास भी। और अगर शैतान का हमें मालूम है कि अगले 10 साल में लोग किस तरह पाप में फंसेंगे, तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि हमें भी अपने हथियारों को तेज करना है, परमेश्वर की हुजूरी में अधिक जाना है, ज्यादा डेडिकेट होना है परमेश्वर के रास्तों के लिए, उसके कामों के लिए। तो जीत हमारी सुनिश्चित है 100%। अगले 10 साल में आपकी जीत इतनी गारंटेड, इतनी चमकदार, आंखों को मैंने कहा ऐसे नहीं होगा, आप शैतान को ब्लाइंड कर देंगे अपनी ब्लेसिंग से, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा चाहिए ये बरकत आपकी चर्च। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको बताया कि हमें लड़ना होगा। आप इसके बारे में वचन सुन रहे हैं पिछले संडे सुबह पार्ट 1 पार्ट 2। अब आप सुबह सुना, आज सुना। तो जो दूसरा रूल है फाइट करने का वो ये है, जब आप लड़ेंगे तो पूरे दिल से लड़ेंगे। लिख लो, अपने पड़ोसी को बोलो, अगर पेन कॉपी नहीं लेके आए आज, बोलो जब तुम लड़ोगे तो पूरे दिल के साथ, पूरी ताकत के साथ लड़ोगे। आधे दिल के साथ नहीं, हाफ हार्टेड नहीं, कंप्लीट लड़ोगे। आमीन। जब मालूम हो कि रिंग में जो दूसरा मास्टर, दूसरा जो फाइटर है वो बहुत तगड़ा है। एक फाइटर है जो आपसे बहुत नीचे, आप हाफ हार्टेड भी लड़ते हैं, आधा आधा भी लड़ते तो जीत जाते हैं। लेकिन अगर मालूम हो कि सामने वाला भी टक्कर का है, तो आपको कई बार पूरा दिल, पूरी जान, पूरी ताकत, पूरा ईमान लगाना पड़ता है उसको हराने के लिए। हालेलुया। तो वही परमेश्वर चाहता है। बाइबल कहती है जब एस्तर को मालूम हुआ कि सारी जाति नष्ट हो जाएगी, तो मोर्दके ने कहा एस्तर जा और राजा के सामने जाके अपने यहूदी जाति को बचा। उसने पता क्या किया? उसने कहा मैं जा नहीं सकती, मैं 30 दिन से राजा के पास बुलाई नहीं गई हूं। मैं जो कोई राजा के पास जाए, राजा ऐसे राजदंड बढ़ा के जिसकी इशारा करता है वही राजा के पास जाता है। दूसरा अगर अपनी मर्जी जाने की कोशिश करे तो उसको सिपाही रास्ते में मार देते हैं, ये राजा का हुक्म है। उसने कहा मैं नहीं जा सकती। उसने कहा, मोर्दके ने जगाया, उसने कहा तुझे फुल हार्ट के साथ लड़ना होगा। एक होता है नहीं नहीं ये जेन्युइन है, मेरे घर में बहुत दुख है, मैं चर्च नहीं जा सकता। नहीं ये जेन्युइन है, देखो मेरा बच्चा बीमार है, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। देखो ये जेन्युइन है, ये तो मंदबुद्धि है, मुझे सारा दिन इसका ध्यान रखना है, मैं तो प्रेयर नहीं कर सकती। आपके बहाने जेन्युइन हो सकते हैं, असली हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको फतेह पानी है, आपको फुल हार्ट के साथ लड़ना होगा और जीतना होगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वो लड़ाई हाफ हार्टेड नहीं चलेगी। वो बहानों के साथ भी, चाहे वो जेन्युइन क्यों ना हो, आप उसको जीत नहीं सकते। उसने जेन्युइन बहाना दिया, उसने कहा मैं नहीं जा सकती। यहां का रूल है, वो रूल ये है कि अगर राजा राजदंड बढ़ाएगा तो ही अंदर जा पाएंगे। 30 दिन से मैं राजा के पास नहीं बुलाई गई हूं, अपने आप कोई राजा के पास नहीं जा सकता। उसने कहा अगर तू कुछ नहीं करेगी तो परमेश्वर किसी ना किसी तरीके से अपनी जाति को तो बचा लेगा, पर तू अपने घराने समेत नाश होगी। जब भी आपको लड़ना है, ये दूसरा रूल है। पिछला रूल मैंने आपको बताया था, पिछले संडे पढ़ लेना, उसको सुन लेना इंटरनेट पे। दूसरा रूल ये है, जब आपने फाइट करनी है, ये सोच के करनी है कि पूरी ताकत, पूरा दिमाग, पूरा दिल, पूरा शरीर, पूरी आत्मा लगाकर आपको लड़ना है और जीत आपकी सुनिश्चित है।
जिस तरह सूर्य आना सुनिश्चित है, उस तरह जीत आपकी सुनिश्चित है। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है चर्च। मैंने कहा आमीन, ऊंचा ये आशीष आपकी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा मैं तो जा नहीं सकती। उसका बहाना तो बड़ा जेन्युइन था कि ठीक है भाई, तू जाएगी तो तू मर जाएगी। उसने कहा नहीं, जब भी तुम्हें लड़ना होता है ऐसी सिचुएशन से जिसमें शैतान मिला हुआ है, तुम अपने बहानों को यूज नहीं कर सकती कि मेरा पति दारू पीता था, मैं तो प्रार्थना नहीं कर सकती, मैं तो बड़ी बिजी हूं, मैं तो प्रेयर नहीं कर सकती, मैं तो बहुत बिजी हूं, 2 जॉब करता हूं क्योंकि मुझे अपने मकान की ईएमआई भरनी है और अपनी गाड़ी की ईएमआई भरनी है, मैं तो प्रार्थना नहीं कर सकता। परमेश्वर कोई बहाना नहीं सुनता और ना ही शैतान सुनता है। वो कोई दया नहीं करता जब वो नाश करने पे आता है। वो अच्छे भलों को ज्यादा नाश करता है शैतान। जो चंगे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको वो ज्यादा पकड़ता है, आपको मालूम, ताकि वो एक एग्जाम्पल ना बन सके, ताकि लोग यही कहते रहे कि देखो अच्छा था इसलिए ये पकड़ा गया, इसलिए फंस गया, इसलिए ये ऐसी हालत में है आज। इसलिए शैतान उन लोगों को पकड़ते हैं। और परमेश्वर ने कहा तुम्हें फुल हार्ट के साथ लड़ना है, फुल फाइट करनी है, और मैं तुम्हारे साथ हूं। संग्राम यहोवा का है, जीत तुम्हारी है। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है। उसने कहा मैं तो जा ही नहीं सकती, मेरा बहाना तो जेन्युइन है। मेरे बच्चे तो नशा करते हैं, मैं घर में अगर आंखें बंद करके प्रेयर करूंगी सिलेंडर बेच देंगे, तो बेचने दो, कोई बात नहीं, एक बार बेच लेंगे। लकड़ी चलाओ, काम चलाओ, प्रार्थना करो, वापिस आएगा सिलेंडर और आएगा इलेक्ट्रॉनिक, उसके बाद फिर बड़े वाला आएगा। आमीन। प्रॉब्लम यह है जब हम करते हैं कि हमें लड़ना है, हमें ऐसा लगता है कि सब सिचुएशन सही हो जाएं तब हम लड़ेंगे। वो लड़ाई नहीं। जो कुछ परमेश्वर ने अपने पास आपके लिए रखा है, आपको फाइट करके उससे लेना है। वो फाइट अपने सर्कमस्टेंसेस से, वो शैतान से और परमेश्वर से भी। हालेलुया, हालेलुया। तो हाफ हार्टेड होके आप नहीं जीत सकते। आपको सारे बहानों, सारे जेन्युइन बहानों को भी साइड पे रखना है, और आपको मालूम होगा कि वचन सच्चा है। आमीन। वो रियल है। हमारी फीलिंग्स बदल सकती हैं, लेकिन वचन नहीं बदलता। आज किसी को लगता है कि परमेश्वर असली नहीं है, उसकी फीलिंग है ये, वो बदल सकती है कल को जब वो परमेश्वर के काम देखता है। आज उसकी फीलिंग है कुछ भी, लेकिन कल उसकी फीलिंग बदल सकती है। लेकिन वचन कभी नहीं चेंज होता, वो एक सा है, वो ताया हुआ है, वो सिद्ध हो चुका है, वो एक सा है। परमेश्वर भला है तो है, सिचुएशन क्या है कोई मायने नहीं करता। वो चंगा करने वाला है तो है, बीमारी है ये मायने नहीं रखती। वो चेंज हो सकती है लेकिन परमेश्वर चेंज नहीं हो सकता। आमीन। हमें अपना ध्यान अगले 10 साल उसके वर्ड के ऊपर मनन करते हुए, सिर्फ बाइबल पढ़ते वक्त बाइबल नहीं पढ़नी, बाइबल पढ़ते वक्त उसको पढ़ना है, और जब चलना है तो उसको याद रखना है, जब अपने काम पे जाना है उसको वचनों को याद रखना है। परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने साथ लेके चलना होगा, उससे बात करनी होगी, उसकी अगुवाई मांगनी होगी। आपके पास घर लेने का पैसा है, आप घर देखते हैं, आप डीलर को फोन करते हैं, आप घर लेते हैं। आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। आपके पास पैसा है फिर भी आप प्रेयर करेंगे घर लेने के लिए, आप प्रभु को सामने रखेंगे। इस तरह से आप परमेश्वर पे अपनी निर्भरता को दिखाएंगे और परमेश्वर आपको बेस्ट चीजों में लेके जाएंगे। जहां आपके लिए बेस्ट होगा वहीं वो आपकी अगुवाई करेंगे। एक कॉलोनी में 10 घर हो सकते हैं, लेकिन जो घर आप बिना प्रेयर के लेंगे शायद वही वाला चोने वाला हो और बाकी 9 सही हो। आप बोलेंगे मेरे पास पैसा था लेकिन तभी मैं सही चीज नहीं ले पाया क्योंकि फेवर नहीं था। जब फेवर आप पे आएगा आप उस कॉलोनी का बेस्ट घर लेंगे, जिसका रेट सबसे अधिक बढ़ेगा फ्यूचर में, आप वो लेंगे। जो सबसे बेस्ट बना होगा आप वो लेंगे। इसे फेवर कहते हैं। इसीलिए मैंने कहा परमेश्वर को अगले सालों में आज से आप फ्रंट पे रख के चलेंगे। हर चीज के लिए आप प्रार्थना करेंगे, आप काम परमेश्वर के ऊपर रखेंगे, परमेश्वर पे निर्भर रहेंगे। आमीन। अपने पड़ोसी को बोले जब तू लड़ेगा इस मसीही जीवन में लड़ाई को, तो आज से तू पूरे दिल के साथ, पूरी ताकत के साथ, बिना बहाने से लड़ेगा
और परमेश्वर तुझे जिताएंगे। आमीन। ऊंचा इस प्रोफेटिक वर्ड के बाद तो ये आशीष आपकी। यहोशू की पुस्तक उसका 2 बाब उसकी 2 आयत से लेके 21 आयत, ये आपके घर के असाइनमेंट है जो आप पढ़ेंगे। इसमें जिक्र है, मैं 2 आयत को पढ़ूंगा। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा, आज की रात का एक इजरायली हमारे देश का भेद लेने के लिए यहां आए हैं। आमीन। किसने भेजा उनको? यहोशू ने। क्या भेद लेने के लिए? उस देश का भेद लेने के लिए जिसको वो जीतना चाहते थे, भेजा। बाइबल कहती वो रहाब नामक एक औरत के घर में गए और राजा को किसी ने बताया कि वो रहाब नामक एक वेश्या के घर में है। वहां छुप गए तो राजा ने भेजा अपने बंदों को, जाओ ढूंढो उसको। पढ़ेंगे उस 3 आयत को, 4 आयत को। तब स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा दिया और इस प्रकार कहा कि मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती वो कहां के थे। जब अंधेरा हुआ, फाटक बंद होने लगा, तब वो निकल गए, मुझे मालूम नहीं वो कहां गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो पकड़ोगे। उसने उनको घर की छत पर चढ़कर सनई की लकड़ियों के नीचे छुपा दिया था जो उसने छत पर सजा कर रखी थी। वे पुरुष यरदन के मार्ग ले उसकी खोज में घाट तक चले गए और ज्यों ही उनके खोजने वाले फाटक से निकले, त्यों ही फाटक बंद किया गया। वे लौटने ना पाए थे कि स्त्री ने छत पर, वो लेटने ना पाए थे कि स्त्री छत पर उनके पास जाकर उन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है। तुम्हारा भय लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले अमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा। हालेलुया। अब वो औरत उनसे बात कर रही कि हमने सुना है तुम्हारे परमेश्वर के बारे में कि जब तुम आ रहे थे तो मूसा के सामने से परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग कर दिया, और जब हमने सुना तो हमारे जी में जी नहीं रहा, और वही परमेश्वर ने हमारा देश भी तुम्हें देने का वायदा किया है, क्योंकि उसने राजा के बंदों से उनको बचा लिया और छत पर छुपा दिया। और जब राजा के बंदे चले गए तो उन्होंने कहा कि जाओ अब तुम ऐसा करना। उस रहाब ने कहा कि जब तुम उस देश को लेने के लिए आओ तो मुझे और मेरे घराने को मारना मत। उन दोनों बंदों ने कहा, तू अपने घर के बाहर लाल रंग की एक डोरी बांध के रखना, जो उस घर के अंदर होगा हम उसको छुएंगे भी नहीं, लेकिन जो बाहर होगा वो मर जाएगा। अगर तू हमारी बात किसी पे जाहिर ना करे, राजा के बंदों को हमारा पता ना दे, तो हम तुझके तेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। और बाइबल कहती है वो चले गए। उसने कहा कि अभी वापस जाओगे तो पहाड़ पे 3 दिन छुपना, बाहर मत निकलना। जब वो लोग वापस चले जाएं तो 3 दिन के बाद पहाड़ से नीचे उतर के अपने घर चले जाना। वापिस आए यरीहो देश को उसको लेने के लिए। जब परमेश्वर ने उस देश को उनके हाथों में कर दिया, रहाब, उसके माता और पिता और सारा घराना बचाया गया। मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि आपको फाइट करनी है, पर ये आधे दिल वाली फाइट नहीं होनी चाहिए। ये कौन सी फाइट होनी चाहिए? जैसे जीना मरना होता है, मालूम कि एक जब फाइटर जीना मरना सोच के जाता है कि आज मैं या ये, तब वो जीतता है। मैं उस टाइप की लड़ाई की बात कर रहा हूं। वही लोग सरवाइव कर पाएंगे जो टाइम आ रहा है, आने वाले टाइम। और जो लोग ऐसी फाइट करेंगे उनकी ब्लेसिंग नॉर्मल नहीं होगी, बिल्कुल